हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। कल हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। ठीक, उससे पहले हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी और उससे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। ठीक, तो ये 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, देखो बेटा, आपको पता ही है पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कोई भी एक पैरामीटर हमारे पास होता है। सपोज x इज इक्वल टू हमारे पास एक t का फंक्शन है 80। ठीक, और y इज इक्वल टू हमारे पास एक t का फंक्शन है 280। तो पैरामीटर का क्या मतलब होता है बेटा कि आप t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके x और y की टर्म्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसी कोई वैल्यू जिसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके पास वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक, तो वो होता है हमारे पास पैरामीटर। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे कैसे निकल के आती है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जरा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, मान लो आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक, ठीक है भैया, ये आपके पास इसका सेंटर हो गया। मान लो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास h कॉमा k। ठीक, इसका नाम ओरिजिन कर दें। अब यहाँ बेटा ये आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास रेडियस दी हुई है और ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा P। क्या दिया है? P। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x कॉमा y और ये एंगल आपको दिया है थीटा। हियर थीटा इज द पैरामीटर। ठीक, तो आप बेटा क्या करोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू वगैरह आप हटा सकते हो ना। देखो थीटा पैरामीटर है तो आप क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह करके आप थीटा को हटा सकते हो और ये जो वेरिएबल्स आपको दिए हैं एक्स वाई और एच के, इनके टर्म्स में आप इक्वेशन ला सकते हो। तो पैरामीटर एक वही चीज होती है जिसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको क्या, जो अदर वेरिएबल्स, जो अदर क्वांटिटी आपको दी है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। ठीक, तो जो पहले आपको दिया है पहले आप वो लिखो। तो आपने माना है कि सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है, एच कोमा के। लेट द सेंटर सेंटर बी एच कामा के ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस। लेट अ पॉइंट पी, अ पॉइंट पी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इज ऑन द सर्कल। ठीक, ये तीन चीजें आपने ली हैं और ये आपके पास आ गई है। ठीक, अब आपको बेटा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनानी है। मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ठीक, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर सेंटर इसका एच कॉमा के है तो इसका मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है, एच। कितनी है? एच। और ऊपर जो इसकी हाइट है, ये ये हाइट कितनी है भैया इसकी, के। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई ना? ठीक है, अब इस पी पॉइंट की बात करते हैं। देखो इस पी पॉइंट की, तो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है, इसका कोई नाम रख दे, इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। देखो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ठीक, इसी तरह बेटा मैं यहाँ मिलाता हूँ। ठीक, इसका मतलब ये वाली जो हाइट है बेटा ये कितनी है, कितना कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई। तो इसकी हाइट कितनी हुई, वाई। अगर जरा ध्यान से देखो बेटा, तो मुझे ये वाली अगर डिस्टेंस चाहिए हो, ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, x, और ये डिस्टेंस कितनी है, h। अगर x से h को माइनस करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है भैया, x माइनस h। ठीक, इसी तरह मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस चाहिए हो, ये वाली,
ठीक, तो देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है y और ये डिस्टेंस कितनी है k। y से अगर k को माइनस कर दे तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी y माइनस k। बोलो भैया बचेगी ना। इस ट्रायंगल का नाम रख लें OPQ। ठीक, तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। देखो बेटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर कितना है PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा OP, कितना है OP। अब PQ की हाइट जो डिस्टेंस है बेटा PQ की लेंथ कितनी है y माइनस के अपॉन OP की डिस्टेंस कितनी है ये बेटा देखो ये क्या है, ये रेडियस है ना। देखो सेंटर से लेके और सर्कल तक की सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है रेडियस, तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी रेडियस, तो ये है बेटा R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस के इज इक्वल टू ये R मल्टीप्लाई करेगा बेटा साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा। ठीक है, k को इधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया k प्लस R साइन थीटा। ठीक, ये बेटा y की वैल्यू आई है आपके पास, किसकी वैल्यू आई है y कहाँ है, y कहाँ है y ये वाला y जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू कितनी है भैया k प्लस R साइन थीटा। ठीक, इसी तरह बेटा x की निकालेंगे तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भैया आपके पास OQ अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है OP। तो OQ की डिस्टेंस कितनी है बेटा ये लेंथ x माइनस h अपॉन OP की लेंथ कितनी है R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस h इज इक्वल टू R cos थीटा, कितना हो जाएगा R cos थीटा। ठीक, यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h प्लस R cos थीटा, R cos थीटा। ठीक, तो यानी कि यहाँ ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट है h प्लस R cos थीटा। ठीक, बात आई समझ में। अब बेटा आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की और y की, यही है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, यही है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर क्या है बेटा, एक x इज इक्वल टू h प्लस R cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस R साइन थीटा। ठीक, ये दो इक्वेशन है जो पैरामीट्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। कहाँ से आई है कैसे आई है बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसके अब क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो बेटा जैसे क्वेश्चन लिखे हैं हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी कि ये बेटा देखो कार्टेशियन वैल्यूज दी हुई है, एक्स और वाई की टर्म्स में अगर इक्वेशन होती है तो उनको क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको थीटा यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी है, आपको कार्टेशियन में लाना है यानी कि एक्स वाई में कन्वर्ट करना है और इनको आपको बेटा थीटा की वगैरह वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन जो दिया है पहले उसको लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज क्या दी है बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपको दी है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक, x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए h और k क्या है, h और k है सेंटर, यानी कि आपके पास सेंटर होना चाहिए। दूसरा r बेटा r क्या है, r है रेडियस, तो आपके पास रेडियस होना चाहिए। तो आप बड़े आसानी से किसी भी इक्वेशन को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सर्कल का सेंटर है और अगर आपके पास सर्कल की रेडियस है। अगर आपके पास बेटा सर्कल की इक्वेशन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, सेंटर और रेडियस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, जब भी आपके पास x वाला टर्म ना हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, x वाला टर्म x की सिंगल पावर वाला टर्म। ठीक, जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x आ गया सिंगल पावर वाला टर्म। तो अगर आपके पास सिंगल पावर वाला टर्म नहीं है तब आप क्या करोगे, वो x का हो या y का हो, किसी का भी हो सकता है, x का हो या y का। तो अगर x और y का आपके पास सिंगल टर्म वाला क्या नहीं है, टर्म नहीं है, तो आप बेटा किससे कंपेयर करो, आप इक्वेशन देखा करो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब आप इसमें कन्वर्ट करो।
दूसरे में देखो बेटा, ये है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो, अगर इसका होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो होल स्क्वायर ओपन करके x की सिंगल पावर का टर्म मिल जाएगा, लेकिन y की सिंगल पावर का टर्म नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। तो जब भी ना हो तो आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन। और अगर आपको पूरी लेंथ की इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है ना, होल स्क्वायर वगैरह ओपन करके, जब भी आपको जनरल इक्वेशन दे रखी है तब आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, तो आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। अगर आपके पास जनरल इक्वेशन यानी कि सारे होल स्क्वायर ओपन करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है, अगर वो नहीं दे रखी है, होल स्क्वायर क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में है, यानी कि होल स्क्वायर ओपन नहीं है, तब आप क्या किया करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये इक्वेशन बेटा इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं। देखो, x माइनस जीरो का मतलब एक्स स्क्वायर हुआ, y माइनस जीरो का मतलब वाई स्क्वायर हुआ, और टू स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक, नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो बेटा, h की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, जीरो। देखो, माइनस की जगह माइनस है, h की जगह कितना है, जीरो। ठीक बेटा, साइन भी देखते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू, देखो बेटा, माइनस की जगह माइनस है, k की जगह कितना दिखाई दे रहा है, जीरो। ठीक, और r की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, टू। कितना दिखाई दे रहा है, टू। ठीक, तो h इज इक्वल टू जीरो आ गया, k इज इक्वल टू जीरो आ गया, r इज इक्वल टू टू आ गया। नाउ सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हुआ, h कामा k इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो कामा जीरो, एंड रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टू। अब आपको किस में कन्वर्ट करनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो वी नो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h प्लस आर कॉस थीटा। ठीक, और y इज इक्वल टू क्या होता है, k प्लस आर साइन थीटा। ठीक, तो x इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक, तो ये हो गया जीरो प्लस टू, आर की वैल्यू कितनी है, टू, और ये हो गया कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू, k की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू टू साइन थीटा। ठीक, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, टू कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, टू साइन थीटा। ठीक, बोलो, बात आई समझ में। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये आपको अगर इस फॉर्म में वापस लेके आनी है, तब क्या करोगे। देखो, ये अब थीटा की टर्म्स में आ गई। अगर आपको थीटा की टर्म्स से हटा के ये फिर से कार्टेशियन की टर्म्स में लेके आनी है, तब क्या करोगे। देखो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आया, x अपॉन टू। यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आया, y अपॉन टू। cos थीटा और sin थीटा का बेटा स्क्वायर करो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वन। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, x अपॉन टू का स्क्वायर x स्क्वायर बाय फोर, और y अपॉन टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय फोर। तो एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू वन। एलसीएम लोगे, फोर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन लिखा है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है, उसमें हमको यही करना है, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, होल स्क्वायर करना है और सॉल्व करना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर टू देखो, सॉल्यूशन ऑफ टू। देखो क्या गिवन है, देखो बेटा, गिवन है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन। अब देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब भी पूरी इक्वेशन आपको होल स्क्वायर वगैरह ओपन करके ना दे रखी हो, तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करनी है। तो कंपेयर करने के लिए पहले आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाओ। तो देखो, x माइनस समथिंग तो है, x माइनस वन का होल स्क्वायर तो है, लेकिन y माइनस समथिंग नहीं है, तो y माइनस जीरो कर दें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये इधर भी क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो अगर सेवन को मुझे स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर की टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन का स्क्वायर। ठीक, बोलो भैया। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, जरा ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू कितना आया बेटा, माइनस की जगह माइनस है, h की जगह कितना है, वन, तो h इज इक्वल टू वन आ गया।
के इज इक्वल टू, देखो माइनस की जगह माइनस है, के की वैल्यू कितनी आई 0, और बेटा आर इज इक्वल टू कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 7। दैट मीन्स सेंटर क्या हुआ आपका, सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1,0, और रेडियस आपके पास क्या हो गई, रेडियस आर इज इक्वल टू आपके पास हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक, अब आपको बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो वी नो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एच प्लस आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होता है k प्लस आर साइन थीटा। ठीक, देखो बेटा x इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 7 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 साइन थीटा। तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 साइन थीटा, बस आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे बेटा आपको जनरल इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, ये जनरल फॉर्म है ना, सर्कल की कैसी फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। जब जनरल फॉर्म दे रखी है तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस गिवन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको बेटा यहाँ सबसे पहले जब जनरल फॉर्म को हम देखते हैं तो जनरल फॉर्म में हमें देखना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितने होने चाहिए 1। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, लेकिन 2g की जगह कितना है 4, तो 2g इज इक्वल टू कितना है 4, तो g इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2। इसी तरह देखो बेटा y की जगह तो y है, लेकिन 2f प्लस का 2f है और माइनस का 6 है, तो 2f इज इक्वल टू कितना है -6, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -3। इसी तरह बेटा c इज इक्वल टू कितना आ गया, c देखो c की जगह कितना है 2, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब आपको पता है बेटा कि r कैसे निकालते हैं, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, r इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर, g स्क्वायर कितना हो गया भैया 4 प्लस f स्क्वायर कितना हो गया भैया 9 माइनस c कितना है 2। ठीक, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 13 माइनस 2 कितना हो गया 11, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक, अब बेटा सेंटर क्या होता है, सेंटर h कॉमा k है ना। देखो हम अपने इक्वेशन में सेंटर को क्या मान के चल रहे हैं h कॉमा k, तो मैं इसीलिए सेंटर को h कॉमा k लिख रहा हूं। सेंटर h कॉमा k इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन में माइनस जी कॉमा माइनस है, तो बेटा माइनस जी का मतलब हो गया -2 कॉमा माइनस एफ, तो बेटा माइनस ऑलरेडी है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो सेंटर तो हो गया ये, और रेडियस कितनी आई है आपके पास, रेडियस r इज इक्वल टू कितना आया है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक, अब h के आ गए और रेडियस आ गई, इक्वेशन निकाल दो क्या होगी, वी नो x इज इक्वल टू क्या है भैया h प्लस आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होगा भैया k प्लस आर साइन थीटा। ठीक, जरा ध्यान से देखो बेटा x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, तो -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r की वैल्यू है 11 कॉस थीटा। ठीक, और y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 3 प्लस r है स्क्वायर रूट ऑफ 11, और ये भैया साइन थीटा। बस बेटा आ गई इक्वेशन, आंसर आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन है, क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है बेटा, जनरल फॉर्म की इक्वेशन है, तो जनरल फॉर्म की इक्वेशन को जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है 1, तो बनाओ 1, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2x
माइनस 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6y, माइनस 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, एक्स की जगह बेटा एक्स है, 2g की जगह कितना है 2, तो बेटा 2g इज इक्वल टू कितना है 2, तो g इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक। इसी तरह देखो 2f, y की जगह तो बेटा y है, 2f की जगह कितना है -6, तो 2f इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -3, ठीक। इसी तरह c कितना है बेटा, c की जगह है -6, कितना है -6। अब आपको r निकालना है तो r इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर तो हो गया बेटा 1 प्लस एफ स्क्वायर, एफ -3 का स्क्वायर हो गया 9, और देखो ये है बेटा कितना -c, तो माइनस और c की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो r कितना आ गया, r आ गया बेटा आपके पास 4, कितना आ गया 4। नाउ इक्वेशन निकाल दो, सेंटर निकालो पहले। देखो बेटा, नाउ सेंटर, देखो हम अपने इक्वेशन में सेंटर को बेटा h k मान के चल रहे हैं, h k क्या होगा -g माइनस है इज इक्वल टू, तो माइनस g की वैल्यू कितनी है भैया 1 माइनस f की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, और रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू कितना है भैया 4, ठीक। नाउ वी नो क्या पता है बेटा, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा हमको पता है, और y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा हमको पता है, ठीक। तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है भैया -1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 4, तो -1 प्लस 4 कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस r की वैल्यू है 4 साइन थीटा, ठीक। ये बेटा इक्वेशन आ गई इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। बोलो भैया, बात आई समझ में। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन दी है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब थीटा वाली टर्म्स में जो इक्वेशन दी है उनको लाना है एक्स और वाई की टर्म्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको भी समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन x इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक, एंड y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 3 साइन थीटा, ठीक। देखो बेटा, यहाँ cos थीटा और sin थीटा में आपको रिलेशन पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो आपको क्या करना है बेटा, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, बड़ा सिंपल है। तो देखो cos थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा x माइनस 2 अपॉन 3, ठीक। इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3 साइन थीटा, यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा y अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक। अब क्या करना है हमको इक्वेशन नंबर 1 का होल स्क्वायर करना है और इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करना है, और हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ऑन स्क्वायरिंग 1 and 2 and then add both, ठीक। तो देखो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर होगा, अगर आपने इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह अगर आप साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 9, है ना। देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9,
अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऑन एडिंग देखो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एलसीएम आ गया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपके पास क्या आ गई बेटा, सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक, कौन सी फॉर्म में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि एक्स और वाई की टर्म्स में आ गई। ठीक, अगर अब बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछने लग जाए सेंटर या रेडियस, तो आपको पता है सेंटर किसी इक्वेशन का कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ बेटा अगर आपसे सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लग जाता, ये है पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म एंड फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये है आपके पास इक्वेशन, जब आपको पता है इक्वेशन आ गई तो आप बेटा इस इक्वेशन को देखो, यहाँ होल स्क्वायर ओपन नहीं है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि r का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ, ये बेटा मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ आपको, आंसर तो वहीं पे आ गया। ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो h की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको 2, ठीक, k की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको 0 और r की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको 3। तो बेटा अगर सेंटर पूछता था वो, अगर पूछ लेता हमसे सेंटर, सेंटर क्या होता है h कॉमा के, तो सेंटर क्या हो जाता है 2 कॉमा 0, और रेडियस आपके पास कितनी निकल के आ गई, रेडियस आ गई आपके पास में r इज इक्वल टू 3। बोलो भैया, समझ गए ना। सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, अपनी बुक्स के क्वेश्चन कर लेना बेटा, सब ऐसे ही होंगे जैसे मैंने ये किए हैं। सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो क्या कह रहा है, आपको गिवन है x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो देखो गिवन x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 5 कॉस थीटा, 5 तो लिखा ही नहीं, माइनस टू प्लस 5 कॉस थीटा कामा y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन थीटा। ठीक, सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा। तो यहाँ से जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, x प्लस टू अपॉन 5। ठीक, इसी तरह यहाँ से आप क्या निकालोगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक, यहाँ बेटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। अब आप क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 25। ठीक, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, देखो बेटा ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये है बेटा x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो गई भैया 1, कितनी हो गई 1 इज इक्वल टू, यहाँ बेटा अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लो, 25 9 होता है 225, इधर बेटा 9 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस इधर बेटा 25 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी 9 इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 225। आंसर आ गया, बस खत्म हो गई। ठीक, बुक्स में अगर बेटा होल स्क्वायर वगैरह ओपन करके आंसर दे रखा हो तो आप होल स्क्वायर ओपन कर लो, तब आंसर निकाल लो।
बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास था बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। इसका एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो क्वेश्चन किस और किस लैंग्वेज में आ सकता है वो बताता हूँ। ले लिया बेटा, रब करूँ? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन और देख लो। शो दैट द पॉइंट x, y गिवन बाय x इज इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल। बोल रहा है x इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट है और y इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट है, देखो ये पॉइंट है x, y, इसका x कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, y कोऑर्डिनेट ये दे रखा है। बेटा देखो सिंपली क्या है, P कोई पॉइंट है, किस पे है, सर्कल पे, सर्कल पे है, तो x का x कोऑर्डिनेट कितना है, h प्लस आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू कितना है, k प्लस आर साइन थीटा। तो ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म्स में ही पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हो। यहाँ पैरामीटर क्या है, यहाँ पैरामीटर है t। तो x जो है बेटा, x की इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t, और y की इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t। दैट मीन्स अब आपको ये प्रूव करना है कि ये किस पे लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है। तो आपको क्या करना है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म से आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अगर सर्कल की इक्वेशन बनती है तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, सर्कल पे लाई करता है। अगर नहीं बनती है सर्कल पे लाई नहीं करता है। ठीक, देखो जैसे ये x, y है, सिंपली समझो, जैसे ये x, y था, इसमें बेटा h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। अब h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा से अगर आप सर्कल की इक्वेशन बनाओ तो क्या बनेगी, ये बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो सर्कल की इक्वेशन बन रही है जिसमें सेंटर कितना है, h, k है, और रेडियस कितनी है, r है। इसी तरह आपको यहाँ से इक्वेशन बनानी है सर्कल की, अगर बनती है तो इसका मतलब ये सर्कल पे लाई करता है, अगर नहीं बनती तो सर्कल पे लाई नहीं करता। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कैसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें बेटा स्क्वायर करोगे। ठीक, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो स्क्वायर करा तो ये हुआ बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर तो हो गया बेटा आपके पास 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक, अपॉन नीचे हो गया बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो भैया, बात आई समझ में? इसी तरह बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो भैया, बात आई समझ में? अब आपको क्या करना है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के आपको इनको ऐड कर देना है। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो बेटा एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा ये तो एज इट इज 4a स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये देखो बेटा ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको बेटा ये ए स्क्वायर और यहाँ होल स्क्वायर अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, देखो होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर 4 माइनस 2 ए बी आएगा, तो 2 ए की जगह 1 है और बी की जगह टी है, तो 2 इंटू ए 1 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आएगा 2t स्क्वायर, कितना आएगा भैया 2t स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो दिस इंप्लाइज दैट
ये हो गया बेटा आपके पास 4a² t² प्लस ये हो गया बेटा आपके पास a² प्लस ये हो गया बेटा आपके पास a² t⁴ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a² के अंदर, ये हो गया -2a² t², ठीक, अपॉन नीचे आ गया बेटा 1 + t² होल स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास आया x² प्लस y² इज इक्वल टू, देखो 4a² t² और ये है 2a² t², तो क्या बचेगा बेटा 2a² t² बचेगा, तो ये आपके पास है a² प्लस a² t⁴ प्लस इससे बेटा इसको माइनस किया तो आपके पास बचा 2a² t² अपॉन नीचे है बेटा 1 + t² होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ ऊपर बेटा मैं a² कॉमन ले रहा हूँ तो आपके पास बच रहा है 1 + t⁴ प्लस 2t² अपॉन ये है बेटा 1 + t² होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाला भी बेटा क्या बन गया x² प्लस y² इज इक्वल टू a² इंटू ये भी बेटा क्या बन गया 1 + t² का होल स्क्वायर बन गया और नीचे भी कितना है 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक। ये बेटा कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू a² आ गया, ठीक। अब बेटा क्या ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है? हाँ करती है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो यहाँ लिखेंगे हम विच represents a circle with center, बेटा इसका सेंटर क्या है 0,0 है ना, ये h और k की वैल्यू 0,0 एंड रेडियस रेडियस कितनी है भैया इसकी a, r² r की जगह कितना है a, ठीक। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक। बोलो बेटा बात आई समझ में? तो ये थी बेटा हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक। अब हम करते हैं बेटा एक टॉपिक और पढ़ते हैं आज, इसमें हम पढ़ते हैं बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड अ लाइन, ठीक। लाइन और सर्कल आपस में काटते हैं तब क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया? रब करूं? देखो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। सपोज करो बेटा आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक। ठीक है भैया, और ये आपके पास कोई लाइन, ये इसका सर्कल का सेंटर, ठीक। तो देखो मान लो बेटा आपके पास सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है, लेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये आपको इक्वेशन दी है एंड अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c intersect the circle at point A एंड B, ठीक। देखो बेटा x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ये सर्कल की इक्वेशन है। अब उसने बोला एक लाइन है A और B पे क्या करती है इंटरसेक्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक लाइन है जो क्या करती है बेटा इस सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें देखो जब कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक।
अब यहाँ बेटा इंटरसेक्ट करने की दो कंडीशन है। देखो, एक कंडीशन तो ये है कि जो लाइन है वो सिर्फ टच करके निकल जाए। ठीक, तो अगर टच करेगी तो बेटा वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो अगर सिर्फ टच कर रही है तो टच करने वाली लाइन जो होती है वो क्या बन जाती है, टेंजेंट। क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो जब बेटा टेंजेंट की बात करेगा या टच करने की बात करेगा तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा। ठीक, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है और वो एक कॉर्ड है, क्या है, एक कॉर्ड है, टेंजेंट नहीं है, ये क्या बोल, इसको क्या बोला जाता है, कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड क्या होती है, बोलो, फाड़ के निकलती है ना है ना। मतलब एक कॉर्ड जो होती है बेटा वो काट के निकलती है, और जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ टच करके निकलती है, छू के, है ना। तो देखो, अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड होगी तो बेटा दो पॉइंट पे वो कट करेगी, यानी कि आपके पास दो पॉइंट निकल के आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर सिर्फ टच करके जा रही है तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक पॉइंट निकल के आएगा, टेंजेंट वाला। ठीक है ना। तो अगर टच कर रही है तो टेंजेंट होगी, और अगर कट करके जा रही है तो क्या होगी, कॉर्ड होगी। ठीक, तो अब इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो देखो, आपके पास क्या है, आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितनी है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, और आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं। देखो बेटा, आपके पास y की वैल्यू है, क्या है, एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर वन में रख दोगे, तो इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या करोगे, y की वैल्यू को इक्वेशन वन में रख दोगे। इक्वेशन वन में हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, y की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर रखा, इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये c भी कांस्टेंट वैल्यू है, r भी कांस्टेंट वैल्यू है, और m जो है वो टेंजेंट है, यानी कि वो भी एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन बेटा आपकी बनेगी, इक्वेशन becomes in terms of in terms of x। ठीक, तो ये इन टर्म्स ऑफ x कैसी इक्वेशन बन गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू निकालोगे। अब आपको पता है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, सॉल्व फॉर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। ठीक, एक्स की अगर आपके पास दो वैल्यूज आती है तो आप वाई वाली सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है उसमें दोनों वैल्यूज को रखोगे तो वाई की दो वैल्यू आ जाएंगी। जब एक्स की दो वैल्यू है, वाई की दो वैल्यू है, तो बेटा एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा और एक पॉइंट ये आ जाएगा। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लग रही, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इन दोनों लाइन को हमने सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो एक लाइन से वाई या एक्स की वैल्यूज निकाल के दूसरी लाइन में रख दो, इक्वेशन सॉल्व हो गई, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, बस यही करना है। देखो, मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आपको, अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन दिस कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। ठीक, तो ये देखो कट्स बोल रहा है तो इसका मतलब दो पॉइंट निकल के आए। देखो, सॉल्यूशन ऑफ एट, सॉल्यूशन ऑफ एट। देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या दी है बेटा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। ठीक, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं। ठीक, अब y की वैल्यू बेटा टू एक्स प्लस वन जो है हम इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू। ठीक, इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ये है एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर
प्लस 4x², ये हो जाएगा बेटा 5x², ठीक, प्लस 4x बेटा 2 को भी हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1 इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन आ गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज निकलेंगी, 5 1 जा 5, 5 के फैक्टर 4 आना चाहिए तो 5 भी होगा, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 5x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बेटा 5x कॉमन, तो यहाँ बचा 5, सॉरी x प्लस 1, कितना बचा x प्लस 1। यहाँ से बेटा -1 कॉमन, कितना बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपने x प्लस 1 और एक बार आपके पास आएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक बार तो बेटा आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 1 और एक आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1/5। ठीक, अब x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक, और एक है व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो देखो y की एक वैल्यू है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में, कितना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर आपने x की वैल्यू को 1 रखा तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। यहाँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अगर आपने यहाँ x की वैल्यू को 1/5 रखा तो ये हुआ 2/5 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7/5। ठीक, तो यहाँ से जो पॉइंट आया बेटा, यहाँ से कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट x कॉमा वाई दैट इज 1,3, और यहाँ से कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट x की वैल्यू है बेटा 1/5 कॉमा वाई की वैल्यू है 7/5। ठीक, तो इसका मतलब ये लाइन इस वाले सर्कल को एक 1+3 पे और 1/1 और 1/5 इन दो पॉइंट्स पे कट करती हुई निकलेगी। बात समझ में आई? इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या दिया है, द सर्कल 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 25 कट्स द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 10 एट ए एंड बी, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, पहले उसको लिखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी दी है आपको, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है आपके पास लाइन की, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन कितनी है, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब यहाँ से इक्वेशन से आप क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, जो आपको आसान लगता है। तो देखो मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10, बेटा इधर जाएगा तो प्लस का 10, 3x भी इधर जाएगा तो माइनस का 3x। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3x/4। ठीक, ये वैल्यू आ गई y। ठीक, अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर किसमें रखना है, 1। तो देखो पुट y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x/4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये है बेटा 4x² प्लस 4y², y² का मतलब हो गया बेटा 10 माइनस 3x/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ये बेटा 4x² प्लस ये 4 इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू ये है 25। 4 4 द 16 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 16x² प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा एलसीएम लेने के बाद ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 25 4 द कितना हो जाएगा 100। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ बेटा होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 100 माइनस सॉरी प्लस ये हो जाएगा 9x² माइनस 2 10 20 3 60x इज इक्वल टू 100। देखो भैया 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास 16 प्लस 9 कितना हो गया, ये 25x² माइनस 60x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 0।
अब यहाँ से बेटा आप x कॉमन लेंगे और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन, 5 भी कॉमन आ रहा है आई थिंक, तो आपने बेटा 5 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा आपके पास 5x माइनस, यहाँ बचा बेटा आपके पास 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो बेटा आपने 5x इज इक्वल टू 0 करना है और एक बार आपने 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 12/5। ठीक, अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कितनी है, तो y इज इक्वल टू है बेटा आपके पास 10 माइनस 3x/4। x की वैल्यू 0 हो गई तो y इज इक्वल टू आ गया 10/4। x की वैल्यू 0 होते ही 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5/2। तो यहाँ बेटा एक पॉइंट निकल के आया आपके पास, वो पॉइंट क्या है 0 कामा 5/2। एक तो इस पॉइंट पे कट करेगी। व्हेन x इज इक्वल टू 12/5, व्हेन x इज इक्वल टू 12/5, तो देखो 12/5 y की वैल्यू में रखो, y इज इक्वल टू कितना है 10 माइनस 3x/4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 12/5। ठीक, और अपॉन में कितना है बेटा 4, तो एलसीएम लोगे बेटा तो 5 10 हो गया ये 50 माइनस 12 3 हो गया 36 अपॉन 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 36, कितना बचा बेटा 14, है ना, 14/20। इसको कैलकुलेट करोगे 2 10 और 2 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7/10। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया वो पॉइंट क्या है भैया आपके पास 12/5 कामा 7/10। बोलो भैया आंसर। ठीक, तो ये पॉइंट और बी पॉइंट आपके पास निकल के आ गए। ठीक है, तो जब भी इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल की बात करेगा तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा इसमें बनता है वो बनता है कि लाइन ने ऐसे कट किया, लाइन ने ऐसे कट किया, तो ये ए और बी, ये जो पोर्शन लाइन का है यानी कि कोड का ये जो लेंथ है बेटा, ठीक, इसको बोलता क्या बोलता है इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे पहले इंटरसेप्ट है, अब ये सर्कल पे इंटरसेप्ट है, यानी कि इसकी हमें लेंथ निकालनी होती है कि इसकी लेंथ कितनी है ए से बी तक की। स्क्रीनशॉट लो फिर इसकी लेंथ निकालना भी सीखते हैं बेटा। ले लिया भैया, रब करूं, ठीक है, देखो रब कर रहा हूं मैं। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट हम सीखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट और कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक, देखो बेटा मान लो आपके पास ये सर्कल है। ठीक, यहाँ एक बेटा लाइन ये कट करके गई, तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ए और बी। अब हमें क्या करना है बेटा ए बी डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है ए बी, ए बी की हमको क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है। दैट मीन्स अगर वो बोलता है इंटरसेप्ट तो भी यही मतलब है, अगर वो बोलता है लेंथ ऑफ कॉर्ड तब भी यही मतलब है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब यही है। ठीक, मान लो बेटा कि ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है। ठीक, सेंटर से हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहीं भी बेटा कोड हो, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि मैं इसका नाम कुछ रख दूं बेटा, इसका नाम मैं डी रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ डी। ठीक, ये आपके पास सेंटर हो गया और ये आपके पास क्या हो गई रेडियस, क्या हो गई रेडियस आर। ठीक, इसका नाम कुछ और रख ले, ओ रख लेते हैं चलो। ठीक, तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक, ओ ए डी में बेटा देखो क्या है, आपके पास ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपके पास बेस। तो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा कितना है आपके पास, ये परपेंडिकुलर कितना है ओडी, तो ये हो गया ओडी स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा बेस है एडी स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो आपको पता है ये क्या है रेडियस है। ठीक, ये
ये आपको निकालना है, और आपको सबसे पहले मेन चीज है, आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो देखो जरा ध्यान से, आपके पास है एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। ये एडी को जरा ध्यान से देखो बेटा, तो मैंने क्या बताया, ये एडी और ये बीडी, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। कैसे हैं? इक्वल। यानी कि बेटा आपके पास क्या है, आपके पास है एडी प्लस बीडी इज इक्वल टू ए बी, है ना। अब एडी और बीडी दोनों इक्वल है ना, दोनों की जगह एक ही लिख दे कोई भी, एडी प्लस एडी कर दूं, एडी प्लस एडी इज इक्वल टू कितना हो गया? ए बी। ठीक है, बोलो क्यों किया है बेटा ऐसा? क्योंकि एडी और बीडी दोनों बेटा कैसे हैं? इक्वल। ध्यान से सुनो, देखो ये भी और ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल। यानी कि एडी और बीडी दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो एडी और बीडी जब दोनों इक्वल हैं तो एडी प्लस एडी इज इक्वल टू ए बी कर सकते हैं। यानी कि बेटा 2AD इज इक्वल टू कितना है? ए बी। दैट मीन्स एडी इज इक्वल टू कितना है? एडी इज इक्वल टू कितना है? ए बी अपॉन 2। अब ऊपर देखो, हमें यहां से एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भैया? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। ठीक, अगर यहां से एडी की वैल्यू निकालें तो एडी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। ठीक, अब एडी की वैल्यू बेटा हमको रखनी है ए बी अपॉन 2, तो एडी की वैल्यू रखी हमने ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। यहां से ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी इज इक्वल टू कितना आया? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। ठीक, आ गई ए बी, बोलो ए बी आ गई। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है? ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओ। ए ओ क्या है बेटा? ए ओ है रेडियस, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस का स्क्वायर है रेडियस स्क्वायर माइनस, ये देखो ओडी क्या है? तो बेटा ओडी जो है वो है सेंटर से जो कॉर्ड है उस पे परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिखते हैं सेंट्रल परपेंडिकुलर। सेंट्रल याद रखने के लिए परपेंडिकुलर। ठीक, सेंट्रल परपेंडिकुलर का क्या है? ये स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है ए बी। अगर आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो क्या करना है? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर माइनस सेंट्रल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो ओडी है बेटा सेंट्रल परपेंडिकुलर, ये ओडी कैसे निकालोगे? है ना, बात तो ये है कि ओडी क्या कहां से आएगी? तो देखो ये आपके पास एक लाइन है। क्या है? लाइन। कोड क्या है? कोड एक लाइन है। ठीक, अब सपोज करो इस कोड की इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, ये आपके पास क्या है बेटा? सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए h कॉमा k। ठीक है भाई, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है तो हम सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर की इक्वेशन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले इस वाली इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस एम एक्स वाई को बेटा इधर ले जा रहे हैं, वाई माइनस का वाई हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कोऑर्डिनेट ये है, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ डिस्टेंस डी। क्या बोल रहा हूँ? डी। तो बेटा डी इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पॉइंट रखते हैं, तो ये हो जाएगा एम इंटू एच माइनस वाई की जगह रखेंगे बेटा के प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है बेटा? एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स एम स्क्वायर। ठीक, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है? -1 का स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस d इज इक्वल टू, d क्या है बेटा? d है आपके पास OD। क्या है? OD। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ mh माइनस के प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो देखो आपके पास बेटा OD भी आ गई और आपके पास रेडियस भी आ गई। आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे? कॉर्ड की लेंथ निकाल लेंगे ए बी। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा, जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑन द लाइन दिस। यानी कि लाइन की इक्वेशन दी है और हमें क्या दिया है? सर्कल की इक्वेशन दी है। तो देखो
लाइन की इक्वेशन आपके पास में है, आप क्या करोगे बेटा, सर्कल की इक्वेशन से सर्कल का सेंटर निकाल लोगे। सर्कल का सेंटर निकालने के बाद आप इस पॉइंट से और ये जो लाइन है आपके पास, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। इस फॉर्मूले से निकालने के बाद आपके पास बेटा रेडियस भी आप सर्कल की निकाल लोगे। आपके पास सर्कल की रेडियस भी आ जाएगी और ये सेंट्रल परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये डी भी आ जाएगा। दोनों को बेटा इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो भैया, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो जिसमें एक्स वाई की सिंगल पावर वाले टर्म भी हो, तो आप इक्वेशन को किया करो जनरल फॉर्म से। किससे कंपेयर करना है? जनरल फॉर्म से। क्या होती है जनरल फॉर्म? देखो, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां जरा ध्यान से देखो तो x की जगह बेटा x है, लेकिन 2g की जगह कितना है? -8। तो 2g इज इक्वल टू कितना है? -8। g इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? -4। इसी तरह 2f देखो बेटा, y की जगह तो बेटा y है, लेकिन 2f की जगह कितना है? -6। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? -3। c, यहाँ बेटा कांस्टेंट वैल्यू c है और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक, अगर c की वैल्यू 0 है तो हम निकालते हैं बेटा r क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपके पास बेटा सेंटर जो है, सेंटर क्या होता है बेटा? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक, तो माइनस जी की वैल्यू -4 तो माइनस माइनस +4, एफ की वैल्यू बेटा -3 है तो माइनस माइनस +3। तो सेंटर तो आ गया 4,3 और आपके पास रेडियस जो है वो कितनी आ गई है? रेडियस आर, ये कितना आ गया है बेटा आपके पास? 5। अब आपको क्या करना है? देखो, आपको सेंटर मिल गया है, रेडियस मिल गया है। अब आपको बेटा सेंटर से और ये जो लाइन दी है आपको x -7y -8 इज इक्वल टू 0, इसकी क्या निकालनी है? सेंट्रल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ द लाइन। क्या लाइन दी है बेटा आपको? x -7y -8 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर, ठीक। तो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कितना है आपके पास? 4,3। तो इसको बेटा हम बोलते हैं सेंट्रल परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? सेंट्रल परपेंडिकुलर। ठीक, सेंट्रल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, देखो x की जगह बेटा आपको 4 रखना है और y की जगह 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 - 7 × 3 -8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का ऑप्शन कितना है बेटा? 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन कितना है? -7, तो -7 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ देखो बेटा ये हो गया 21 -8 कितना हो गया? 29। ऊपर कितना है बेटा? मॉड ऑफ कितना बचेगा? -25 अपॉन नीचे क्या है भैया? नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 49 दैट इज 50। ठीक, देखो बेटा ये मॉड से बाहर तो आ जाएगा प्लस का 25, डिस्टेंस है ना। देखो ये सेंटर परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव आ गया 25। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बोलो लिख सकते हैं 5 5 जा 25। तो सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई आपके पास? 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको स्क्वायर रूट 2 से बेटा क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2। ठीक, तो ये आ गई आपके पास सेंट्रल परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपके पास रेडियस आपके पास ऑलरेडी 5 है, आप क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर
रेडियस का स्क्वायर माइनस सेंट्रल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है बेटा 5, 5 स्क्वायर माइनस सेंट्रल परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 हो गया 50 अपॉन नीचे बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 400 माइनस 50 अपॉन, बेटा स्क्वायर रूट से बाहर अगर निकालता हूं तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 का मतलब हो गया बेटा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक, डिस्टेंस है तो बेटा हम यूनिट्स लिख देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। सॉल्यूशन 2 देखो, सॉल्यूशन 2 क्या दिया है बेटा, इस बार आपको दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लाइन की इक्वेशन है ये, ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज, ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि x की और y की पावर अगर 1 है तो वो लाइन की इक्वेशन है, और स्क्वायर में अगर पावर है तो वो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो बेटा जब भी मैंने बार बार बता रहा हूं, जब भी एक्स और वाई की सिंगल पावर वाले टर्म नहीं होते तब हम जो इक्वेशन हमें सर्कल की दी होती है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा इस वाली इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो x माइनस जीरो लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेटा 3 का स्क्वायर। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कर रहे हैं भैया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। देखो बेटा h की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको, जीरो। देखो h की जगह कितना है, जीरो, माइनस की जगह माइनस है, h की जगह कितना है, जीरो। ठीक, k की जगह देखो बेटा, k की जगह बेटा माइनस की जगह माइनस है, k की जगह कितना है, जीरो, और r की जगह बेटा कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो सेंटर जो है आपके पास, सेंटर क्या आया, सेंटर h कॉमा k कितना आ गया भैया, 0,0, और रेडियस कितनी आ गई भैया, रेडियस आ गई आपके पास 3, कितनी आ गई, 3। अब आपको क्या करना है बेटा, सेंटर से, जो सेंटर है 0,0 से आपको इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द लाइन। देखो बेटा लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर 0,0। अब क्या करना है बेटा, सेंट्रल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लिखेंगे सेंट्रल परपेंडिकुलर, सेंट्रल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ, देखो x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना है, तो ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये आया मॉड ऑफ माइनस 5 अपॉन नीचे बेटा 4 प्लस 5, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ मॉड से बाहर बेटा पॉजिटिव आएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, बेटा 5 से स्क्वायर रूट 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो सेंट्रल परपेंडिकुलर कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बेटा आपके पास रेडियस भी है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर माइनस सेंट्रल परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 2 स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस कितनी है भैया, 3,
तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस सेंटर परपेंडिकुलर कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। तो ये आ गया बेटा 2 9 माइनस 5 4 4 बेटा बाहर आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट्स। ये बेटा क्या आ गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या आ गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक, तो समझ गए लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं। बस बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर में यही है। नेक्स्ट बेटा हम सीखेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अगर आपको बेटा आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, और वो 5 होगा बेटा हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक, चलिए बाय बाय।